ओवैसी के बिना राम मंदिर का नाम लिए मस्जिद की हिफाजत वाले बयान पर अब भी विवाद जारी है। बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी कड़ी में बीजेपी के रमेश बिदूड़ी ने ओवैसी पर हमला किया है। ये कहा कि इनके अंदर बाबर और औरंगजेब की आत्माएं हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रमेश बिदूड़ी का अब एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी को लेकर के बयान सामने आया। वो ये कह रहे हैं कि इनके अंदर बाबर और औरंगजेब की आत्मा है। अभी एक दिन पहले ओवैसी का जिस तरह से बयान आया था मस्जिदों को लेकर और वो अपनी कौम के युवाओं को भड़काने की जिस तरह से कोशिश करते दिखाई दिए थे, बस उसी के बाद ये बयान रमेश बिदूड़ी का। कुछ लोग ओवैसी जी से ऐसे लोग ऐसे इनके अंदर कहीं ना कहीं बाबर और औरंगजेब की आत्माएं हैं और वो इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए कि इतिहास में बाबर ने क्या किया था, कब वहां पर बाबर ने आया। औरंगजेब का इतिहास क्या कहता है, 7 मन जनेऊ जलाकर और लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम औरंगजेब करता था। तो इनकी दुकानें बंद होगी। तो भारत की स्थिति ऐसी रही है 1000 साल तक, वो सुधरी है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ओवैसी को समझ लेना चाहिए। ओवैसी सोच रहे हैं ये बात कहकर सब मुसलमान एक तरफ मुझे वोट दे देगा, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। दरअसल हैदराबाद में नौजवानों को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काने वाला बयान दिया था जिसमें उन्होंने मस्जिदों की हिफाजत करने का जिक्र किया। यहां तक कह डाला कि मस्जिदों को आबाद रखो नहीं तो वो छिन जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। जिस जगह पर हमने 500 साल से इबादत की, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। यह बयान असदुद्दीन ओवैसी का था। और मैं बड़ी खबर जो है वो भी आपको बता दें, बीजेपी के गिरिराज सिंह ने ओवैसी के बयान के ऊपर अब करारा हमला कर दिया है। उनके मुस्लिम नौजवानों से मस्जिदों की सुरक्षा करने की अपील पर जवाब देते हुए कहा उन्होंने कि नौजवानों से अपील कर दी है कि वो औरंगजेब और बाबर जैसे लोगों को देखें तो महाराणा प्रताप की तरह ही जवाब दें। 47 में देश को टुकड़े में बांट दिया जिन्ना ने। मेरे पूर्वजों से थोड़ी गलती हो गई कि सारे जिन्ना के सोच वाले को अगर भेज दिया गया होता तो आज कोई भड़काने वाला नहीं होता। मैं युवाओं से कहता हूं कि 22 तारीख को याद रखो, 5-5 दीपक अपने घर पे जलाओ और संकल्प लो कि फिर कोई औरंगजेब की नजर इधर ना पड़े, बुरी नजर न बाबर और गजनी का न पड़े, अगर पड़े तो महाराणा प्रताप की तरह जवाब देना। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया था वो भी आपको सुनवा देते हैं जिसके ऊपर इस वक्त बवाल मचा हुआ है और बीजेपी ने अब ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सुनिए जरा। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। और वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ओवैसी को सांप्रदायिक बताया। ये कहा कि उनकी पार्टी भी सांप्रदायिक है और ऐसे में हमें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट के ऊपर कोई टिप्पणी करने का जरूरत नहीं है। कोई कड़ा बड़ा नेता नहीं है, वो खाली पुराने शहर का आदमी है, पीआरएस का साथी है, इसलिए उनका सर्टिफिकेट हमारा को कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सरकार को, हमारा पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी का सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है, इसलिए कमेंट करने का ज़रूरत नहीं। ये बोलते रहते हैं, ये पक्का कम्युनल है, हमारे को कम्युनल बोलते हैं। ये आज नहीं, राजाकारों से लेके इनका पार्टी कम्युनल पार्टी है, इसलिए उनके बातों को सीरियस लेने का ज़रूरत नहीं है। और वहीं कांग्रेस के अधीर रंजन ने ओवैसी के बयान पर हमला बोलते हुए ये कहा कि यह देश सबका है, यह देश गंगा जमुनी तहजीब से चलता है। ये पहले हम लोग बोल चुके हैं, हमारे पार्टी भी बयान देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये ओवैसी वगैरह क्या को कहा, हिंदुस्तान की कौन कोने से क्या कौन बात करेगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे एक ही मकसद होते हैं कि हमारे देश सबका है, विविधता में एकता हमारा देश है, यही हमारा सभ्यता है, यही हमारा तहजीब है, इसको बचाना रखना। गंगा जमुना तहजीब ये कहते हैं कि ये देश सबका है। समाजवादी
समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार राम मंदिर पर विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने विवादास्पद बयान दे दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क ने अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर कहा कि पहली बात तो हमें निमंत्रण मिला नहीं, मिलेगा तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि यह हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। पहले तो हमें निमंत्रण मिलने वाला नहीं है और अगर मिलेगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। वहाँ पर हम पहले से कहते हैं रहे हैं कि वहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक निर्णय लिया जो कि आस्था के आधार पर लिया, जबकि उस पर नहीं लिया गया, तो इसलिए हम उस चीज़ के पहले से खिलाफ थे और आज भी हम उसके विरोध में हैं। और हम वहाँ पर हमारे जाने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमारी ये आस्था का मसला। राजनीति तो अब राम मंदिर को लेकर तेज हो ही गई है। एसपी विधायक का बयान तो आपने सुन लिया। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो बड़ा बयान है वो भी आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भगवान जिसे बुलाएंगे वो अपने आप चला जाएगा। ये भी तय नहीं है कि भगवान कब किसे बुला लें। भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। और राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, वैसे वैसे कार्यक्रम के लिए जो न्योता है वो ना मिलने और मिलने के ऊपर सियासत बढ़ती जा रही है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि न्योता सबको भेजा जा रहा है। इसमें पार्टी या फिर सियासत नहीं देखी जा रही है। सब जगह देश भर में अध्यक्षों को न्योता दिया जा रहा है और जो भी अध्यक्ष है उनको सबको भेजा जाएगा। ये देखा नहीं गया कि ये पार्टी है कि वो पार्टी है, सभी को, सबके राम ये मानकर। मगर किसी को कोई मुख्यमंत्री है इसलिए बुलाने का कहाँ पर सोचा नहीं है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री है इसलिए बुलाना ऐसा नहीं सोचा गया है। अध्यक्ष या मुझे लगता है राष्ट्रीय स्तर पे शायद विरोधी पक्ष नेता ऐसा सोचकर कुछ दिया गया है। कल मैं गया था माननीय गवर्नर के साहब के यहाँ, उनको दिया और उन्होंने हमको बताया उनको कि प्राण प्रतिष्ठा 22 को है, 24 से दर्शन का लाभ प्रारंभ हो जाएगा, आप आइए दर्शन करने भगवान का। कल हम लोग गए थे, कल हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी गए थे, मैं भी गया था। पूर्व सूचना हम लोगों ने दिया नहीं था क्योंकि मैं अयोध्या में था। अयोध्या से आए, जैसे ही पहुंचे तो पता चला कि वो निकल चुके हैं। आज पत्र गया है उनके पास, जैसे उनकी सम्मिलने की अनुमति मिल जाएगी, मिल के निमंत्रण देंगे। और अब हम आपके लिए लाए हैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ खास सेगमेंट, जिसमें आप मनी कंट्रोल पर निवेश और बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारी विस्तार से ले सकते हैं। आज भारतीय शेयर बाजार में धीमी शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। वहीं निवेशकों की मांग की स्थिति को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है और अमेरिका का शेयर बाजार में गिरावट के साथ बंद हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए मनी कंट्रोल प्रो में लॉग इन करें। बड़ी खबर आपको बताएं, एसटी हसन ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो वोट के लिए राम के नाम का इस्तेमाल करती है, जबकि अगर राम के चरित्र के मुताबिक चले तो फिर 500 साल पुरानी मस्जिद को गिराया नहीं जाता। रामचंद्र जी की जो शख्सियत है, उन्होंने इंसानियत को सेक्रीफाइस का बहुत बड़ा सबक भी दिया था। ये हिंदू भाई तय करें क्या रामचंद्र जी का ये डेकोरम है कि हम अब वोट की खातिर उनको घसीटें और अपनी राजनीति में लेकर आएं और एक 500 साल पुरानी मस्जिद गिरा दें, लोगों को मार दें, लोगों को जेलों में डाल दें। क्या रामचंद्र जी का यही पैगाम था? ये तो इन लोगों को यहाँ से जाने के बाद मालूम होगा, दुनिया से जाने के बाद, क्या सही था और क्या गलत। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्तर प्रदेश
सरकार फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने अयोध्या में अतिक्रमण करने वालों पर सख्त एक्शन लेने के लिए कहा है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहे हैं। अतिक्रमण जिन लोगों ने भी अयोध्या में किया है, क्योंकि देखिए अब तो सड़कों के चौड़ीकरण का काम हो चुका है अयोध्या के अंदर, लेकिन फिर भी उन सड़कों पर जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये कहा गया है। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, श्री राम अयोध्या धाम में कहीं भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। नया घाट से टेढ़ी बाजार मार्ग पर दोनों ओर रेलिंग लगाई जाए। तो अयोध्या धाम में कहीं भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट, नया घाट से टेढ़ी बाजार मार्ग पर दोनों तरफ रेलिंग लगाई जाए। रेलिंग लगाने का काम इसलिए ताकि अतिक्रमण किया ही ना जा सके।